नमस्कार बच्चों, मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करेंगे अपने व्याकरण से पाठ 3 शब्द विचार, जिसके अंतर्गत हम शब्दों की रचना, उनकी उत्पत्ति, उनकी बनावट, उनकी प्रयोग इत्यादि के बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले शब्द विचार के अंतर्गत ये समझ लेना जरूरी है कि शब्द होते क्या हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे घ जमा र घर, क जमा म जमा ल कमल, स जमा ड़ जमा क सड़क। तो ये हैं शब्द। तो आइए अब हम शब्दों का वर्गीकरण करें। तो बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। तो आइए इन्हें हम विस्तार से जान लें। तो सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्द आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले शब्द हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें तत् का अर्थ है उसी के और सम का अर्थ है समान, यानी उसी के समान। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में जैसे कि वैसे प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे सूर्य, अग्नि, दुग्ध, मयूर इत्यादि। ये शब्द किसके उदाहरण हैं? तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। तो आगे है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वैसे तो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन ये बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सूरज, आग, दूध, मोर इत्यादि। ये तद्भव शब्द की उदाहरण हैं। अब हम करेंगे देशज शब्द। देशज देश और ज शब्द के मेल से बना है। देश यानी कि हमारी कंट्री, और ज का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। तो जो शब्द हमारे देश में ही जन्मे हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। यानी इसमें हम विभिन्न बोलियों से प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे खिड़की, लोटा, धोती, गाड़ी, जूता, पगड़ी इत्यादि। तो ये हैं देशज शब्दों के उदाहरण। तो अब हम करेंगे विदेशी शब्द। जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द, एग्जाम्पल इंजन, टीचर, ड्राइवर, कंप्यूटर। अरबी भाषा के शब्द जैसे किताब, तारीख, औरत, कालीन इत्यादि। फारसी भाषा के शब्द जैसे किनारा, जवान, बहादुर, आराम। तुर्की भाषा के शब्द जैसे तोप, चाकू, कैंची, कालीन इत्यादि। पुर्तगाली भाषा के शब्द जैसे साबुन, कमरा, आलू, अचार इत्यादि। उत्पत्ति के आधार पर इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संकर शब्द, जिन्हें हम संकरी शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो जब
दो विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे लाठी चार्ज, ये शब्द दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना है। इसमें प्रथम शब्द लाठी हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि चार्ज शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर दो विभिन्न भाषाएं यानी हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के मेल से नया शब्द उत्पन्न हुआ है, जिसे हम संकरी शब्द कहते हैं। तो अब हम करेंगे शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ आते हैं। तो आइए अब हम इसे विस्तार से जान लें। तो सबसे पहले है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों से किसी विशेष प्रचलित अर्थ का बोध हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, नदी, सूर्य, झरना, घोड़ा इत्यादि। ये शब्द रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। आगे है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे प्रतिदिन शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रति जमा दिन। सेनापति 2 शब्दों के मेल से बना है, सेना जमा पति। तो अब हम करेंगे योग रूढ़ शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दशानन। दशानन शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, दश जमा आनन, यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हिमालय। हिमालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, हिम जमा आल्य, जिसका अर्थ है बर्फ का घर यानी हिमालय पर्वत। तो अब हम शब्दों का वर्गीकरण उनके प्रयोग के आधार पर करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। तो सबसे पहले है विकारी शब्द। यहाँ पर विकार का अर्थ है परिवर्तन या फिर कोई बदलाव आना। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी विकारी शब्द के उदाहरण हैं। जैसे संज्ञा शब्द है लड़का, तो लड़का का हम लड़की, लड़के या फिर लड़कियां आदि के रूप में परिवर्तन करके हम इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द है मैं, और मैं को हम मेरा, मेरी, मैंने, मुझे और हम आदि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन ना पैदा हो, तो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषम्य आदि बोधक, ये सभी अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। तो अंत में हम शब्दों का वर्गीकरण उनके अर्थों के आधार पर करेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में हम बांटते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरे हैं
निरर्थक शब्द। तो आओ इन्हें हम विस्तार से जानें। तो सबसे पहले हैं सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे नदी, पर्वत, पानी, जन्म इत्यादि। ये सभी सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनका अपना अपना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो इन शब्दों में एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, विलोम शब्द तथा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी आते हैं। तो अंत में है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। जैसे पानी पूनी, खाना खूना। तो इन शब्दों में पानी शब्द का अर्थ तो है लेकिन पूनी का कोई अर्थ नहीं होता। खाना खूना शब्द में खाना का अर्थ होता है लेकिन खूना का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये है हमारे निरर्थक शब्द। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह शब्द विचार अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।